हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का न्यू आदर्श अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 2B पोलिनोमियल का। एक्सरसाइज 2A का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप यहाँ से भी चेकआउट करके देख सकते हो। और इसके साथ साथ आपको आदर्श अग्रवाल का किसी भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। If px equal to 5 minus 4x plus 2x square, find p0। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन p3 निकालना है आपको। फिर थर्ड क्वेश्चन p माइनस 2 निकालना है। कैसे बनेगा चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको p0 निकालना है, तो जहां पर x है वहां पर हम 0 पुट करेंगे। तो p0 निकाल लेते हैं। 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर। ओके, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिए। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बताओ 5। देखो ये टर्म 0 हो गया, 2 इंटू 0 और ये 0, यानी कि सीधा क्या आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा। ओके, तो p0 कितना निकल गया 5। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, p3 निकालना है आपको। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। p3 निकाल लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां पर अब 3 पुट करेंगे। यहाँ पर 3, तो ये कितना आ जाएगा बताओ आप 5 माइनस 12, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस ये देखो कितना 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताओ कितना आ जाएगा। तो 2 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो ये 18 आने वाला है। ओके, प्लस में, और 18 प्लस 5 कितना होता है 23। तो प्लस वाला 23 आ गया। 23 में से आपको माइनस कितना करना है 12, कितना आ जाएगा बताओ ये 11। ओके, तो ये 11 आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, p माइनस 2 निकालना है। इसको भी निकालते हैं। चलो आप लोग भी सॉल्व करो मेरे साथ। जहां जहां x है वहां पर -2 पुट करेंगे। और याद रखना है जब भी कोई नंबर माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना। ओके, जब इंटू करना हो या प्लस माइनस करना हो तो। ये कितना आ जाएगा बताओ 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि इंटू हो रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पर। और ये कितना आ जाएगा प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर कितना 4। तो ये कितना आ जाएगा बताओ फाइनली, ये 2 4 जा 8, ये पूरा 8 आने वाला है। 8 प्लस 8 16, और प्लस 5 कितना आ जाएगा 16 5 कितना 21। तो ये 21 आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर। बस आपको यही 3 निकालना था, तीनों निकल गया। समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, इफ पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। तो एक पोलिनोमियल दे दिया गया है, आपको इन तीनों का वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए इसको भी समझते हैं कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले p0 निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जहां जहां y है वहां वहां 0 पुट करेंगे इसके लिए। तो चलिए पुट करते हैं 0। आप लोग भी सॉल्व करो मेरे साथ। तो यहाँ कितना 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5 इंटू 0 का होल क्यूब। आप लोग हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप लोग, तो इसलिए ध्यान से समझते रहना और आप लोग भी सॉल्व करना। देखो ये तो 4 लिखेंगे पहले, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ये 0 का होल स्क्वायर कितना 0 ही रहेगा ये। और ये कितना 5 इंटू 0 का होल क्यूब 0। तो देखो ये टर्म पूरा यहाँ पर प्लस है। ओके, ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 ही है। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। ओके, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, p2 निकालना है। अब जहां जहां y है वहां वहां 2 पुट करेंगे। चलिए इसको भी पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करो। तो 4 तो लिखेंगे पहले, 3 इंटू 0, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, मिस्टेक से 2 0 पुट हो गया। ओके चलो, तो कितना आ जाएगा बताओ ये 6। 3 इंटू 2 कितना 6, एंड ये 2 का होल स्क्वायर कितना 4, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि बाहर माइनस में साइन है। ओके, और 5 इंटू 2 का होल क्यूब कितना 8 हो जाएगा। तो 5 इंटू 8 कर ले डायरेक्ट,
40 कर ले, 40 होगा ना, 2 का होल क्यूब 8 और 5 40, तो 8 5 40 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा बताओ। पहले प्लस वाले को साथ में ऐड कर लो, तो प्लस में ये है और ये है, तो तीनों टर्म को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 50, 50 में से 4 माइनस कर लो तो 46। ओके चलो, अब यहाँ से निकाल लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो ये निकल गया P2। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, P-1 निकालना है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वह -1 पुट करेंगे, और माइनस वाले को हमेशा आपको ब्रैकेट में ही रखना है। ओह मिस्टेक, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस में, प्लस 5 इंटू 1 का -1 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करो आप लोग, बताओ कितना हो जाएगा। तो 4 प्लस माइनस माइनस, ये -3 हो जाएगा। एंड ये कितना देखो, -1 का होल स्क्वायर +1 होगा, एंड फिर ये -1 हो जाएगा। एंड देखो -1 का होल क्यूब पावर ऑड है, तो ये माइनस में ही आएगा, यानी -1 आएगा। -1 इंटू 5 कितना -5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, ये तीनों टर्म माइनस में है, ये कितना आ जाएगा ये -9, -9 में से +4 जाएगा तो -5। ओके, यही इसका आंसर, समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है ft, यानी एक पोलिनोमियल दे दिया गया है आपको ये। ओके, आपको इन तीनों का वैल्यू निकालना है। चलिए समझते हैं इसको भी कॉपी में, और आप लोग भी सॉल्व करना है इसको मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो जहां जहां t है वहां हम क्या पुट करेंगे, 0 क्वेश्चन 1 के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। तो f0 निकालना हमें, तो जहां जहां t है वहां 0 पुट करेंगे। अब तो ये कितना, 0 का होल स्क्वायर -3 इंटू 0 +6, बताओ ये कितना आ जाएगा। 4 इंटू 0, 0 का होल स्क्वायर 0, ओके, -3 इंटू 0 क्या 0, ओके, +6। अब बताओ ये कितना आ जाएगा। तो देखो ये टर्म 0 होने वाला है, क्योंकि 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है, तो सिर्फ 6 बचेगा यहाँ पर प्लस में। ओके चलो, ये था फर्स्ट, f0 निकल गया। अब f4 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, जहां जहां t है वहां वहां 4 पुट करेंगे। ओके, अब चलो बताओ, ये 4 होगा यहाँ पर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16, ये 3 इंटू 4 कितना 12, और ये +6। अब बताओ कितना आ जाएगा ये 64, ओके, और -12 +6। अब देखो ये कितना आ जाएगा, प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ये 70 आएगा। 70 में से 12 माइनस करेंगे, अब कितना आ जाएगा ये 58। ओके, तो ये 58 आ गया। अब क्या निकालना है, f-5 निकालना है, f-5। तो जहां जहां t है वहां -5 पुट करेंगे। तो 4 इंटू -5 होल स्क्वायर -3 इंटू -5 +6। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ जाएगा ये। तो -5 का होल स्क्वायर कितना 25 प्लस में आएगा। ओके, एंड ये देखो माइनस माइनस प्लस, +15 आ जाएगा ये, और +6। अब देखो ये कितना, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, ये 100 आ जाएगा टर्म। एंड ये इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं अब, 21, एक जीरो और होगा यहाँ पर। ओके, 100 होगा ना 100, चलो तो ये कितना आ जाएगा 121। ओके, निकल गया तीनों, तो यही इसका आंसर है, इजी। चलो अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, इफ पी एक्स इक्वल टू, ये रहा दिया गया है एक पोलिनोमियल, आपको निकालना है P0, P1 और P2 निकालना है, और फिर पूछ रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड। ओके चलिए समझते हैं इसको कॉपी में, और फिर बताता हूँ कि इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले P0 निकाल लेते हैं, जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा ये, 0 का क्यूब 0 माइनस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 0, तो -3 इंटू 0, उसके बाद 2 इंटू 0, मतलब ये भी कितना 0 ही रहेगा। तो फाइनली देखो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 ही हो जाएगा। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है। तो ये पूरा P0 0 आने वाला है। P1 निकाल लेते हैं अब। तो जहां जहां x है वहां 0 1 पुट करेंगे अब।
बताओ 1 का क्यूब कितना होता है 1, और ये कितना 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 0 कितना 0। अब बताओ ये सॉल्व कर कितना हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो 3 इंटू 1 कितना 3, ये -3 रहेगा, तो -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना -2। ओके, अब P2 निकाल लेते हैं। चलो, तो अब बताओ जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे। अब सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 1 होगा, मैंने मिस्टेक से 0 पुट कर दिया। अब इसका आंसर चेंज होगा। यहाँ पर देखना, जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 पुट करेंगे ना, 2 इंटू 1 होगा यहाँ पर, सॉरी 1 होगा, 1 पुट करेंगे, तो ये कितना 1 का क्यूब 1, ये रहेगा 2। ओके, चलो, तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो ये 2 और 1 आपस में ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 गया तो 0, तो ये भी टर्म 0 होगा। तो कभी कभी मिस्टेक होता है, तो ध्यान से वैल्यू पुट करना है आपको भी। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, एंड ये कितना -3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा ये। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, 8 प्लस 4 12, और ये कितना -12, ये भी 0 आ गया। तो देखो तीनों का वैल्यू कितना 0 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ रहा था कि व्हाट डू यू कंक्लूड, आपको इसका क्या कंक्लूजन निकला, आप बताओ इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कंक्लूड दैट P0, P1 एंड P2 गिव्स 0, ये 0 दिया इसका वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि 0, 1 और 2 ये क्या है, जीरोज है इस पोलिनोमियल का। देयरफॉर 0, 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ Px। ओके, यानी कि जैसे ही आपका सॉल्यूशन सॉल्व करते करते आंसर 0 आ जाए पोलिनोमियल में, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होता है, जीरोज होता है। मैंने आपको बताया है एक्सरसाइज 2A में। चलिए समझ में आ गया, तो यही इसका कंक्लूजन निकल रहा है। ओके, चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, इफ Px इक्वल टू दिस, एक पोलिनोमियल दे दिया गया है आपको, फाइंड P0, P3, P-3 एंड P-1, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px। तो आपको ये जो Px का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर, उससे आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है ये बताना है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, इज 0 और 0 ऑफ Px, क्या 0 जो है ये Px का 0 है, ये पता करना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कॉपी में बेहतर तरीके से। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले P0 निकाल लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 -9। तो जूम कर लेते हैं। तो देखो जहां जहां x था वहां 0 पुट कर लिए। ओके, अब देखो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 0 का क्यूब कितना 0, 0 का स्क्वायर कितना 0, और 9 इंटू 0 कितना 0। ओके, और -9। तो बताओ कितना आ जाएगा फाइनली, ये -9 आएगा। अगर -9 ये, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, P3 निकाल लें। तो अब जहां x है वहां पर 3 पुट करेंगे, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 -9। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बताओ कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये बताओ कितना 9 इंटू 3 27 माइनस में, और ये -9। अब ये बताओ कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 27 27 आपस में कैंसिल, प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि जी 0 आने वाला है। ओके, तो ये टर्म 0 आएगा पूरा, इसकी वैल्यू P3 की वैल्यू 0 आएगी। ओके, अब P-3 निकाल लेते हैं, P-3। अब यहाँ पर -3 पुट करेंगे, ये 3 है, -3 का वैल्यू पुट करेंगे, -3 पुट किए। ओके, तो और हमेशा माइनस वाले को ब्रैकेट में ही रखना है, ऐसे कंफ्यूजन कम होगा और मिस्टेक्स कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखो -3 का होल क्यूब करो। देखो सबसे पहले बताओ ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो पावर ऑड है तो हमेशा माइनस में आएगा, कितना -27, क्योंकि क्यूब है, 3 का क्यूब -27 माइनस में। अब ये कितना, ये देखो पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, ये +9। ओके, ये कितना देखो माइनस माइनस प्लस,
तो प्लस 27। आपको हमेशा पहले साइन को सॉल्व करना है, ओके, उसके बाद आपको नंबर लिखना है एंड -9। ये कितना हो जाएगा बताओ। देखो ये भी जीरो आने वाला है, क्योंकि देखो -27 प्लस 27 कैंसिल और +9 -9 कैंसिल, तो ये भी जीरो आएगा। ओके, अब निकालते हैं p-1। जहां पे आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके आप देख लेना, वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। चलो ये अब -1 पुट करेंगे अब x के जगह पर। -1 का क्यूब -1, -1 का होल स्क्वायर +1, और ये माइनस माइनस प्लस +9 आ जाएगा ये, और ये -9। ये बताओ कितना, ये भी जीरो आ जाएगा। देखो कैसे, -1 +1 कैंसिल, +9 -9 कैंसिल, तो ये जीरो आ जाएगा। ओके, तो देखो इन सभी का वैल्यू मैंने निकाल लिया चारों का। अब बताओ यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो यहाँ से बताएंगे कि जीरो, देखो ये जीरो आया, मतलब 3 -3 और -1 क्या है, जीरोज है इस पोलिनोमियल का। तो लिखेंगे यहाँ पर हेयर 3 -3 and -1 are the zeros of px। आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, यहाँ पर आप सिर्फ px भी लिख सकते हो। ओके, तो ये निकल गया। अब आपसे पूछ रहा था क्या कि क्या जीरो जो है, क्या जीरो इस पोलिनोमियल का जीरोज है। देखो क्वेश्चन में क्या था कि देख लो आप यहाँ पर इज, देखो इज जीरो और जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, नहीं, जीरो के वैल्यू पुट करने पर जीरो नहीं आया है। अगर ये जीरो आता तब हम बोलते हैं कि ये जीरो भी इस पोलिनोमियल का जीरोज है। ओके, तो लिखेंगे ऑल्सो जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ px। यही आंसर आपका। ओके, समझ में आ गया। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है वेरीफाई दैट। आपको यहाँ वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x-4। क्या इस पोलिनोमियल का यह 4 जीरोज है, आपको वेरीफाई करके बताना है। कैसे वेरीफाई होगा समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पोलिनोमियल, मैंने लिख लिया है। ओके, अब क्या करना है, आपको चेक करके बताना है या वेरीफाई करना है कि 4 यह जीरो है इस पोलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, P4 निकालेंगे, यानी जहां पर x है वहां पर 4 डालेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो P4 निकालेंगे, तो जहां x है वहां 4 डालते हैं, -4। ओके, तो कितना 4 - 4 कितना, जीरो, यानी कि P4 कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, वेरिफिकेशन। इतना ही तो करना था आपको। तो लिखेंगे सिंस P4 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 4 इज अ जीरो ऑफ px। वेरीफाइड। ओके, डन, समझ में आ गया। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए इसी बात पर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 है 6 का, -3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल qx इक्वल टू x+3। अब आपको वेरीफाई करके बताना है कि -3 ये जीरो है इस पोलिनोमियल का, qx का। चलिए समझते हैं इसको भी और वेरीफाई करते हैं कॉपी में। स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर qx इक्वल टू x+3। ओके, तो आपको यहाँ पर -3 को जीरो वेरीफाई करना है। तो जहाँ x है वहाँ पर -3 पुट करेंगे। अब तो यह रहा, जहाँ x है -3 पुट कर दिए, +3। ये बताओ कितना आ जाएगा, -3 + 3 कितना, जीरो। तो q -3 कितना आ गया, जीरो आ गया। तो लिखेंगे सिंस q -3 इज जीरो, देयरफॉर क्या बोलेंगे कि -3 इज अ जीरो ऑफ px। ओके, वेरीफाइड, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है इसी का, 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल fx। अब आपको प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है कि 2/5 यह जीरो है इस पोलिनोमियल का। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कॉपी में। स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले पोलिनोमियल लिखेंगे 2 - 5x। अब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2/5।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/5 पुट करते हैं, तो एक ही जगह तो x है क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, कट कर लेते हैं, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 - 2 यानी कि 0। तो आ गया 0, तो यहाँ से बोल सकते हैं सिंस f 2/5 इक्वल टू 0, ये 0 आया, देयरफॉर 2/5 इज अ 0 ऑफ px, सॉरी fx यहाँ पर है तो fx लिख लेते हैं। ओके, वेरीफाइड, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है -1/2 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल gy, यानी इस पोलिनोमियल gy का यह 0 है, आपको वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं इसको भी कॉपी में। स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर पोलिनोमियल लिख लेते हैं। तो gy इक्वल टू क्या दिया है 2y + 1, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे -1/2, ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट लगाना है आपको, फिर +1। देखो ये इनटू में है तो ये 2 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो -1 + 1 कितना आ जाएगा बताओ, ये 0, यानी कि g -1/2 कितना आ गया, यहाँ पर डैश कर लेते हैं, तो कितना आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस g -1/2 इक्वल टू 0, ये 0 आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे -1/2 इज अ 0 ऑफ gy, बस वेरीफाइड, समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरोस दिया गया है। चलिए समझते हैं इसको भी। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px, यानी ये 1 और 2 इस px पोलिनोमियल का जीरो है, वेरीफाई करना है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कॉपी में। स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन, तो आपको 1 और 2 दिया था जीरोज, तो पहले p1 निकाल लेते हैं, जहां जहां x है वहां पर 1 पुट करेंगे। अब कितना आ जाएगा बताओ, ये 1 का स्क्वायर 1, -3 × 1 3 माइनस में और +2 कितना आ जाएगा बताओ, ये 1 + 2 कितना 3, प्लस पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, एंड ये -3 कितना 0 आ जाएगा ये। ओके 0 आ गया ये। अब p2 निकाल लेते हैं, तो जहां x है वहां 2 पुट करेंगे। अब ये कितना 2 का स्क्वायर 4 -6 + 2, ये कितना देखो 4 + 2 कितना 6 -6, ये भी कितना 0 आ गया, यानी कि p1 भी 0 आ गया और p2 भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जीरोज है। इसका लिखेंगे सिंस p1 इक्वल टू 0 एंड p2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, हेंस 1 and 2 आर जीरोज ऑफ px। हो गया वेरीफाई, ये x है, वेरीफाई हो गया, बस यही आपको करना था। समझ में आ गया। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 का 2 है, 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल qx, यानी 2 और -3 इस qx का जीरोज है, आपको वेरीफाई करना है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहले 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो q2 निकाल लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना 4, ये +2 -6, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो 6 -6 कितना 0 आ जाएगा। अब -3 पुट करेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट करेंगे, प्लस माइनस। ओके ये प्लस क्वेश्चन का इसलिए आपको प्लस देना है। उसके बाद -3 पुट किए, +6 सॉरी -6 कितना आ जाएगा बताओ, -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में आएगा ये, एंड ये प्लस माइनस -3 -6 बताओ कितना आ जाएगा। ये तो 9 प्लस में है और ये -3 और -6 कितना -9, कितना आ गया 0, यानी दोनों का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर 2 and-3 आर जीरोज ऑफ
क्यू एक्स वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 का 3 है, सॉरी सॉरी हो गया ना, फिर से। क्वेश्चन 7 का 3 है, 0 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर एक्स। एक आर एक्स पोलिनोमियल दे दिया गया है, आपको प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है कि 0 एंड 3 इस आर एक्स का जीरोज है। चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे, जहाँ पर आर है वहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, 0 का होल स्क्वायर कितना 0, और 3 इंटू 0 कितना 0, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, अब 3 पुट करते हैं x के जगह पर। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 कितना, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस में, तो 9 में से 9 गया तो 0, ये भी 0 आ गया। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं, देयरफॉर 0 एंड 3 आर जीरोज ऑफ आर एक्स वेरीफाइड। समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको इन सभी पोलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन सभी पोलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है। अब जीरोज कैसे निकलता है, चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ये रहा पोलिनोमियल, तो आपको जीरोज निकालना। तो जब भी आपको जीरोज निकालना होगा तो क्या करना, आप पी एक्स को एक्स 0 के इक्वल कर लेना। ओके, तो सिंस पी एक्स इक्वल टू 0, ये कब करेंगे, जब आपको जीरोज निकालना होगा तब। तो अब चलो, तो अब पी एक्स कितना दिया है एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 इसको देयरफॉर करके लिखो आप 0। ओके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा प्लस 3, ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस में आ गया। तो यही क्या है जीरोज, तो आंसर देयरफॉर कर लो, या हेंस 3 इज 0 ऑफ पी एक्स। डन, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब समझते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। आपको इसको भी जीरोज निकालना है इसका। तो सिंस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के इक्वल ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू कितना माइनस 4, ये 4 इधर आया तो माइनस में आ गया। तो अब लिख लो, हेंस माइनस 4 इज 0 ऑफ क्यूब एक्स। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, आर एक्स दिया गया है यहाँ पर, तो इसका भी जीरोज निकालना है। तो क्या करेंगे, आर एक्स को सबसे पहले 0 के इक्वल प्रूव करेंगे, सॉरी लिखेंगे। उसके बाद देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो आप। तो 2x इक्वल टू, ये 5 इधर आया तो माइनस 5, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा बताओ -5, और ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर ये 2 मल्टीप्लाई में है इसीलिए। तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर, या हेंस -5/2 इज 0 ऑफ आर एक्स।
यानी कि ये जो -5/2 है इस Rx का 0 है। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, Fx को 0 के इक्वल कर लेते हैं क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं 3x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या करो आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1 और ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड में, एक ही स्टेप में कर लिए। ओके, तो हेंस यहाँ पे ये 0 हो गया इसका। तो हेंस -1/3 इज 0 ऑफ fx। ओके डन। चलिए अब क्वेश्चन इसका 5 है, 5 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले gx को 0 को इक्वल करते हैं। देयरफॉर 5 - 4x = 0। तो यहाँ से क्या करो आप x की वैल्यू निकाल लो। तो -4x = -5, ये इधर 5 आया तो माइनस में। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4। तो ये इसका क्या जीरोज हो गया। हेंस चलो हेंस ही कर लेते हैं यहाँ पर। हेंस 5/4 इज 0 ऑफ gx। ओके, यहाँ पर gx है तो gx लिखेंगे। जो भी पोलिनोमियल होगा आपको वही लिखना है, gx हो या fx हो या rx हो या hx हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको भी 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो देयरफॉर 6x - 2 = 0। तो यहाँ से 6x = क्या आ जाएगा 2, इधर आया तो प्लस में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 2/6। ये कटने वाला है तो 1/3 आएगा ये। ओके, तो देयरफॉर 1/3 इज 0 ऑफ hx। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर px = ax दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सिंस px को सबसे पहले 0 के इक्वल करेंगे तो देयरफॉर ax = क्या 0 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है। तो x = क्या हो जाएगा 0/a। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि a 0 के इक्वल नहीं है। ओके, इसलिए हम x को 0 के इक्वल करेंगे। अब तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ 0 आ जाएगा, a/0 यानी 0। ओके, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस 0 इज 0 ऑफ px। समझ में आ गया, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। चलिए तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सिंस qx को सबसे पहले 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो देयरफॉर 4x क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या करेंगे 0 इस 4 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा ये। तो फाइनली क्या आ जाएगा x = 0। तो देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ qx, यानी यहाँ पर 0 जो है इस qx का क्या है जीरोज है। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx, यानी 2 और 0 इस fx पोलिनोमियल का जीरोज है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। आपको a and b का वैल्यू पता करना है। चलिए समझते हैं इसको भी कॉपी में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ये रहा पोलिनोमियल। ओके, और 2 और 0 क्या है इसका जीरोज है। तो आपको a and b निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब जब जीरोज है तो fx को हम 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे या लिखेंगे। तो सिंस fx = क्या जीरोज हो जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ से जो भी ये एक्सप्रेशन है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करते हैं, ये करते हैं पहले हम क्या करते हैं f2 निकाल लेते हैं। ओके, चलिए तो f2 = क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे। तो 2 × 2 का होल क्यूब माइनस, इसको हम बाद में कर लेंगे नीचे, ठीक है ना। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना 2 का होल स्क्वायर। ओके, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर रहे हैं, प्लस a × 2 प्लस b। ओके, ये कितना आ जाएगा बताओ 2 × 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 5 × 4 प्लस ये 2a आ जाएगा प्लस b। ये कितना 16, ये 20 प्लस 2a प्लस b। ये कितना आ जाएगा फाइनली बताओ। इसको 2a प्लस b को पहले लिख लेते हैं एंड ये सॉल्व होगा तो -4। ओके, तो ये आ गया f2 का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, f2 को 0 के इक्वल कर लेंगे
क्योंकि यह जीरोज है इसका। ओके, तो अब देख लो 2a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे ना। अब देखो आप fx को 0 के इक्वल करो या f2 को 0 के इक्वल करो, बात तो एक ही है ना यहाँ पर, क्योंकि 2 क्या जीरोज है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं यहाँ से हम 2a प्लस बी इक्वल टू 4 कर लेते हैं, इस माइनस 4 को उधर भेज दिए, तो इसको एक इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम पुट करते हैं कितना 0, 2 पुट किए तो एक आ गया इक्वेशन यहाँ से। अब 0 पुट करते हैं x के जगह पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 0 पुट करके तो क्या हो जाएगा, f0 निकालते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे 0, माइनस 5 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। ओके, ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू 0, 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, एंड 0 का स्क्वायर 0 प्लस देखो a इंटू 0 क्या, ये टर्म 0 हो गया, प्लस b। तो देखो ये टर्म पूरा 0, ये भी टर्म 0, ये तो 0 ऑलरेडी पहले से है ही, और प्लस b। तो यहाँ से देखो ये b आया, यानी कि f0 कितना आ गया, f0 b आ गया। ओके, तो चलो तो इसको अब क्या कर लेते हैं, f0 को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं यहाँ से, b जो है ये भी 0 के इक्वल आ गया। तो आपको b का वैल्यू अब यहाँ से क्लियर दिख गया। ओके, अब इस b की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में, तो a निकल जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर बगल में ही। तो पुटिंग b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। चलो तो पुट करते हैं, तो 2a प्लस जहाँ b है वहाँ 0 पुट करेंगे इक्वल टू 4। ओके, b की जगह पे 0 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये तो 0 हो गया, खत्म टर्म ये। तो 2a इक्वल टू कितना 4, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, कट कर लेते हैं इसको 2, तो a कितना आ गया 2। आंसर a भी निकल गया और b भी निकल गया। समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। एक्सरसाइज 1, 2 जो भी चैप्टर 1, 2, 3, 4 है, आपको जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए आप प्लेलिस्ट चेक करो और वहां से सॉल्यूशन देख करके अपना डाउट क्लियर करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।